ओ हर हर महादेव गाइस। देखिए आज का जो भी था मैंने आपको सुबह भी बताया था कि कैसा था। सुबह मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, मैंने पोस्ट नहीं किया, मैंने ना ही अपलोड किया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, मैं सुबह का आपको पहले दिखा देता हूँ कि सुबह का कैसा था, है ना। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट ये थे चीज़ें बताएंगे। और M6 पे एक ब्लॉक डील भी हुई है, जैसा कि मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था। तो एक अपडेट आई है यहाँ पे, MCX पे ब्लॉक डील हुई है। और तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है और मार्केट सेंटिमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये भी ये स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है और लेके चलते हैं। मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक था। टाइम 9:03 और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 26,300 के आसपास ओपन हुआ था। मैं आपको बता दूँ तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही है ना, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और इसमें वॉइस भी है। तो आप अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। मैंने किया था लेकिन अपलोड वाला रहने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बैंक्स का तो रहेगा ही, जिसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक्स है ना, और रिलायंस भी आता है क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे गिरा है वहाँ से टॉप से अपने। और अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें वेनेजुएला से जो भी ऑयल डील करेंगे उसमें रिलायंस का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो जो भी होता है यहाँ से वो देखेंगे क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको, अपडेट करूँगा आपसे, कुछ चीज़ छुपेगी नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग जो हो रही है 9:03। अभी की टाइमिंग 9:27 हो रही है, लेकिन ये 9:08 पे मैं फिर यहाँ पे 26,308 पे यहाँ पे ओपन हो गया था। मतलब 26,300 पे यहाँ पे ओपन हो गया था गिफ्ट निफ्टी। और काफ़ी सारे के सारे इंडिसेस पॉजिटिव में, मेरे सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में और सब कुछ ठीक था इन द सेंस ऑफ बेहतरीन था, है ना। अब जैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा कि कितने कितने में थे। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ वीडियो को और 9:14 के आसपास लेके जाता हूँ, है ना। और अभी नहीं हुआ है, और आगे लेके जाता हूँ और आगे लेके जाता हूँ। तो फिर मैं स्टॉक्स दिखा रहा था आपको कि कहाँ कहाँ ओपन हुए थे, बेहतरीन जगह पे ओपन हुए थे। और यहीं पे कहीं पे मैंने ये जगह होना चाहिए, हाँ ये देखो। अब यहाँ पे सुनो, ये ओपन 46 लाख के आसपास जो ओपन हुआ है गाइस, वो अल्टीमेट ही ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं सेट प्रोटेक्ट प्रॉफिट कर देता हूँ, जो कि काफ़ी नीचे जाते हुए, और मैं बुक ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको। 46 लाख के आसपास ओपन हुआ था गाइस, और सीधे सीधे ये नीचे जाए जा रहा है। तो कहाँ पे बुक करूँ, कहाँ पे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सारी क्वांटिटी बुक कर ले रहा हूँ। 17 लाख के आसपास का प्रॉफिट। तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आपको बताऊँ, मैं स्टक हो गया था। मुझे खाली एक बटन दबाना था एग्ज़िट का, वो मैं नहीं दबा पाया यहाँ पे। तो वो स्लिपेज हुआ, क्या हुआ, जो एक आप निफ्टी में जाके देखोगे, हर इंडिसेस में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल 5 मिनट की जो है, 5 मिनट में आप 1 मिनट की देख लेना, 1 मिनट की कैंडल बहुत सीधे नीचे आई है और वहीं पे बंद हो गई। उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, हालांकि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी थी मेरी रुकने की, लेकिन उस टाइम पे मैं ब्लैंक हो गया था। जब 46 लाख 47 लाख प्रॉफिट देखा तो मुझे एग्ज़िट करना था वहाँ पे। अगर मैं एग्ज़िट कर देता ना, तो जितने भी लॉसेस में किए होंगे 4 साल में पूरे रिकवर हो जाते, वो एक झटके में रिकवर हो जाते, मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखो आप, मैं कहाँ पे एग्ज़िट हुआ हूँ, कहाँ पे, क्योंकि स्टक हो गया था माइंड मेरा और मैं संभाल नहीं पा रहा था, है ना। तो ठीक है गाइस, अभी भी अगर आपको मेरी पिछली वीडियो आप मैंने देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा कैपिटल 10 लाख का था। मैंने रिस्क लिया था, मैंने आपको बताया था कि रिस्क लिया हूँ मैं इतने का। और वीडियोस है, आप देख सकते हो जाके, मैंने पोस्ट की हुई है पहले ही, मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें। और सडन चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी थी, मेरी स्ट्रैटेजी तो थी, लेकिन ये नहीं थी कि इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होगा। 1500-1200 पॉइंट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो, मैं सोचा था गैप अप ओपन होगा, लेकिन इतना नहीं। और ठीक है, भगवान जब देते हैं ना गाइस तो बहुत बढ़िया देते हैं।
इसलिए कर्म करो। और हो सकता है कि ये भगवान की नीति होगी कि अभी तुम इतने बड़े प्रॉफिट के लिए अभी तैयार नहीं हो, अभी तुम्हारा लॉस रिकवर नहीं हुआ है और तुम यहाँ से धीरे चलो। भगवान चाहते होंगे धीरे चलो तो हम धीरे जाएंगे गाइस, है ना। जो भी होगा सही होगा, आगे हम धीरे धीरे चलेंगे, पूरे डिसिप्लिन पे चलेंगे। और काफ़ी बार रिग्रेट हुआ, मन पे आया बहुत, फिर मैंने अपना जर्नल उठाया, पढ़ाई की, पढ़ा उसको मैंने कि डिसिप्लिन रहना है, जो हो जाए, जो स्ट्रेटजी थी वो है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था मन। तो एक दो लॉसेस भी मैंने किए हैं यहाँ पे, जो उतना बड़ा नहीं है, मैंने आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। जस्ट आप आओ देखो यहाँ पे, आप चलते हैं मार्केट पे जो है। देखो गाइस ये मार्केट था आज का और ये है मेरा रियलाइज्ड पैनल। ठीक है, रियलाइज्ड पैनल है और ये जो मैंने सेंसेक्स पे लेके गया हूँ, मेरे हिसाब से कल भी मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। क्यों गैप अप ओपन होना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस क्या है कि क्या सेटअप बनाया है, ये सब चार्ट मत देखा करो आप, 5-10 मिनट की कैंडल मत देखा करो, सीधे 1 घंटे के चार्ट में आया करो। ठीक है, देखो मार्केट नीचे अगर जाना होता ना तो एसएल तो नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं ना। जो इनको उठा के लेके आए हैं तो वो तो बेवकूफ़ नहीं है ना, कि आप यहाँ से सीधे लेके चले जाओगे, यहाँ नहीं ला सकते हो। तो क्या करेंगे आप, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। आज से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। कल से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ था। जो इनसाइडर लोग होते हैं उनको सब पता होता है, ठीक है, सब कुछ पता होता है जो इनसाइडर लोग होते हैं, इसलिए वो पोजीशन बना के लेके जाते हैं, है ना। मैं इनसाइडर नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बस स्ट्रेटजी देखता हूँ और जो प्रेडिक्ट किया था हमने हमारे मेंटोर के साथ, मैंने उसको फॉलो किया था बस। और मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी जो है 750 700 के आसपास ही आके बंद हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था पहले ही हमारे मेंटोर ने, और हमने साथ मिलके जो स्ट्रेटजी थी उनकी। ठीक है, तो जो मैंने ये BTST ली है आज वो उसके बारे में बता दूँ तो BTST मैंने इसलिए लिया है, आज जो मार्केट ओपन हुआ है वो कहाँ ओपन हुआ है, ओपन हुआ था 85,323। मैंने कौन सा कॉल लेके गया है, 85,000 का, 85,000 का कॉल लेके गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कम से कम यहाँ से 1000 पॉइंट और ओपन गैप अप, या फिर 1000 पॉइंट नहीं ना सही तो 500 या 600 पॉइंट गैप अप ओपन होगा। और मैंने रिस्क मैनेजमेंट अपनाया है यहाँ पे, ये नहीं है कि पूरा 1 लाख क्वान्टिटी को छेड़ दूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं है, और पहले कर चुके हैं, अब नहीं करना है ना, वो गलती नहीं दोहरानी है। सिंपल बात है, अपने तरफ से रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, डिसिप्लिन लेके चलो। मैं बता रहा हूँ गाइस कि आप वीडियो देख लिया ना कि कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे नहीं, तो मैं स्टक हो गया था, सीधे सीधे स्टक हो गया था, क्योंकि ये जो मेरी प्रॉफिट है ना, ये जो मेरा प्रॉफिट है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है अभी तक का। इससे बड़ा प्रॉफिट मैंने नहीं किया, और अगर मैं उसको एग्जिट कर देता वहाँ पे, बटन दबाता, अगर प्रोटेक्ट प्रॉफिट पे नहीं जाता, तो क्या सोचा था मैंने कि 5 मिनट अगर रुकेगा मार्केट, मैंने स्ट्रैटेजी बैठा हुआ था सुबह सुबह, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, है ना। काफ़ी बैठा था, बहुत जल्दी नींद नहीं आ रही थी तो रात को फिर सुबह उठा तो 26,400 क्रॉस था गिफ्ट निफ्टी, तो समझ में आ रहा था कि 26 के तो ऊपर ही ओपन होगा मार्केट। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा कैंडल बनाएगा कि मार्केट वहाँ से एकदम नीचे आ जाएगा। अगर 5 मिनट रुकता ना तो ये प्रॉफिट आपको 70 से 80 लाख रुपए के ऊपर दिख जाता। क्योंकि अगर आप इसका हाई देखोगे, अगर हाई देखोगे तो सिर्फ यही जो है ना, आप वीडियो पे एक बार फिर से पीछे जाओ और देखो, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दिखाई है आपको, इसका हाई कहाँ चल रहा था, 700 पे चल रहा था इसका हाई। यही मेरे को 42 लाख रुपए अकेले दे रहा था। अगर मैं सिर्फ इसी को क्लिक करता, इसी को यहाँ पे साइड पे क्लिक करके एग्जिट करता, तो भी मैं यहाँ पे सबसे बड़े प्रॉफिट में एग्जिट होता। फिर मेरा दिमाग मतलब कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो डिसिप्लिन से इंसान हिल जाता है, चाहे कितना भी ट्राई करे। उसको डिसिप्लिन में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा टाइम लगता ही है जो गलती है। तो इसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स लिए बेवकूफ़ों वाले, ये देखो। लेकिन हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही लिया था कि अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट को कोई नुकसान ना हो, ऐसा मैं पहले करता नहीं था। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पूरा का पूरा लगाता था, और उस प्रॉफिट को आधा कर देता था, और आधा करके फिर उसको जीरो कर देता था, और माइनस में भी कर देता था। मतलब 1-1.5 लाख का प्रॉफिट बनाया, उसको आधा किया, है ना।
पूरा एक में लगा दिया, वो आधा हो गया। फिर उस आधे को कवर करने के लिए फिर लगाया तो वो जीरो हो गया। जीरो को फिर कवर कर सोचता था कि वो प्रॉफिट आ जाए, बस वो प्रॉफिट आ जाए, ब्रोकरेज निकल जाए, है ना। एक बार ब्रोकरेज निकल जाए, चार्जेस निकल जाए तो बस मैं एग्जिट कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। तो जो भी है मैं आपको बताया। इसके बाद मेरा कैपिटल 28 लाख का हो चुका है। यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे लगा है, तो 28 लाख 20,000 के आसपास है, तो 10,000 ही है। तो 28 लाख मोटा मोटा पकड़ लो आप, है ना। इसको मैं लेके जाऊँगा गैस धीरे धीरे, या फिर जैसा भी हो मैं डिसिप्लिन अपनाऊँगा और माइंडसेट अपना वही रखूँगा जो कुछ दिन पहले ही था। आप मेरे सारे वीडियो जाके देख सकते हो कि मैंने क्या बताया है। और कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आज एक और ट्रेड बनी थी गैस, मैं आपको ऑर्डर्स पे दिखाता हूँ। तो वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। अगर होती तो ये प्रॉफिट मेरा वापस से 40 लाख के आसपास जा सकता था, क्योंकि मैं इसमें बड़ी क्वांटिटी होल्ड करता। जो स्ट्रेटजी मेरी थी वो फेयर वैल्यू की स्ट्रेटजी थी। फेयर वैल्यू स्ट्रेटजी जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। ब्रीफ में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बिना डाउट क्लियर करें आपको नहीं जाऊंगा। अगर आपको समझना है तो, सीखना है तो, है ना। फेयर वैल्यू और किसी की स्ट्रेटजी को अपग्रेड मैंने किया है, मेरे मेंटोर की स्ट्रेटजी को मैंने अपग्रेड किया है। और काफ़ी लोग अगर देख रहे होंगे, उनके ऑडियंस देख रहे होंगे मेरे मेंटोर की, तो समझ जाएंगे कि फेयर वैल्यू है, लेकिन उसको मैंने अपग्रेड तरीके से थोड़ा सा अपडेट किया है। और जो है गाइस यही है, बस भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। उनके उनके प्लान्स को कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, कभी भी शक मत करिएगा उनके प्लान्स को। वो जब भी जो भी करते हैं ना, वो सही करते हैं। इसलिए मैं बहुत सोचा कि मैं क्यों नहीं दबाया बटन। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था मुझे, लेकिन फिर याद आया कि फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने जनरलाइज़ किया, जनरलाइज था चीज़ें, उनको पढ़ा समझा और जाना कि जो होता है ठीक है। यहाँ से कुछ और भी चीज़ें सीखनी होगी, कुछ और भी चीज़ें करनी होगी। और ठीक है गाइस, बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हर हर महादेव।